हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी 3:30 बजे। फ्रेशन अप होते तक पौने पौने 4 बज रहा है। तो वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज स्त्री लाइफ। मैंने कल जो अपना टारगेट लिया था 8 आवर स्टडी का, तो वो तो मुझे पता है मैं 8 आवर नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कम से कम मैं 6 to 7 आवर अपनी स्टडी कर पाऊँ। तो उसी टारगेट को कंप्लीट करने के लिए, उसी टारगेट को अचीव करने के लिए मैं लग गई हूँ सुबह से ही एकदम। एंड जो लोग मुझे नहीं जानते उन्हें बता दूं, मैं टीचिंग एक्सपीरियंस मदर हूँ। एंड मैं अभी एमपीटेट वर्ग 2 की साइंस से तैयारी कर रही हूँ। कल मेरा डाटा ख़त्म हो गया था तो मैं कुछ यूट्यूब क्लास नहीं देख पाई थी, तो उसी को अभी मैं कंप्लीट करूँगी। एंड फिर फिजिक्स का अपना मैं जो रिवीजन होता है वो करूँगी एंड उसी की प्रैक्टिस करूँगी। मैंने कल ही अपना 16 डे स्ट्रेटेजी बनाई है, जिसमें मुझे 30 डे पूरा अपना रिवीजन करना है, जितना भी मेरा अभी तक पढ़ के हुआ है। और 1 मंथ में 30 दिन में अपनी जो प्रैक्टिस है उसको पूरी करना है। तो मैंने अपना रिवीजन स्टार्ट कर दिया है। जो रिवीजन किया है उसी के साथ में जितना प्रैक्टिस मुझे यूट्यूब पे अवेलेबल है, मतलब जहाँ से मैंने अभी तक पढ़ा है वहीं से साथ ही में प्रैक्टिस भी करते जाती हूँ, रिवीजन भी करते जाती हूँ। जो नेक्स्ट 30 डे हो गए उसमें मैं फुल प्रैक्टिस करूँगी। और मैंने सुबह का जो अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट कंप्लीट किया था ना, उसमें मैं टाइमर ही लगाना बंद कर दी थी। और डेली जैसे मैं करती हूँ अपनी स्टडी, सुबह की फर्स्ट स्टडी स्लॉट 1 घंटे का होता है, लेकिन अगर मैं उसमें टाइमर लगाती हूँ तो मेरा कभी पौन घंटा, कभी 50 मिनट का ऐसा होता है। तो वो मैं अपना लगाना भूल गई थी। तो उसमें टाइमर में वो वाला जो समय है 1 घंटे का, वो काउंट नहीं हो पाया है। मैंने आज टाइमर इसीलिए लगाया है कि मैं जो अपना टारगेट रखा है वो अचीव कर पा रही हूँ या नहीं। क्योंकि जो होता है ना, टारगेट बनाना बहुत इजी होता है कि मैं ऐसा ऐसा कर लेंगे, लेकिन उसे कि एकदम कंसिस्टेंटली फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ मेरे सुबह का स्टडी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में मैं खाना वगैरह सारा मेरा जो होता है वो हो गया है। किचन वगैरह भी क्लीन कर लिया है, लेकिन आज बच्चे घर में हैं क्योंकि उनकी बरसात की वजह से 2 दिन की छुट्टी गिरी है। तो जो हॉल होता है वहीं पे उनका दिन भर खेलना होता है, तो मैं कितने भी बार क्लीन कर लूँ, वो मतलब जैसा का वैसा फैला ही देते। तो अभी मैं इसको फिर से एक बार क्लीन कर रही हूँ, और क्लीन करने के बाद में फिर से मैं अपनी स्टडी में लगूंगी। और अभी नीरू तो घर में ही है, लेकिन जो साक्षू है वो खाना वगैरह खा के आंगनवाड़ी चले गए। आंगनवाड़ी हमारे मोहल्ले में ही पड़ती है, तो घर में मतलब होता है ना, डिस्टर्बेंस करते हैं, परेशान करते हैं, तो मैंने उसे भिजवा दिया। लेकिन नीरू नहीं मानी, वो नहीं गई, तो वो घर पे ही है, तो उसी के साथ में मैं अपनी स्टडी करूँगी। और आज बच्चे घर में ही थे ना, स्कूल नहीं जाना था, तो मैंने आज रोटियां भी नहीं बनाई, चावल से ही काम निकल गया। तो मेरा टाइम जो है वो बच गया है आज काफ़ी सारा। नहीं तो बच्चे स्कूल जाना है करके रोटी तो बनाना ही पड़ता है। और साथ में उनकी तैयारी वगैरह, तो मैंने जो अपना टारगेट रखा था सेकेंड स्टडी स्लॉट का, 11:30 बजे से स्टार्ट करूँगी, लेकिन आज मेरे सारे काम 10:30 बजे ही निपट चुके थे। तो मैं 10:30 बजे से ही अपनी स्टडी में लग रही हूँ। और इसी बीच में मैंने अपना वीडियो एडिटिंग करके वीडियो अपलोड भी कर दिया है। फिजिक्स में मेरा एक चैप्टर कंप्लीट हुआ है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। लेकिन उसके जो एमसीक्यू है वो मैंने यूट्यूब में भी कुछ सर्च करके देखे हैं, तो मैं उनको भी सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि जो प्रैक्टिस के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस से होता नहीं है, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है जो फिजिक्स है उसमें खासकर। तो मैंने यूट्यूब से कुछ एमसीक्यू सर्च किए हैं, तो मैं उनको भी सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि मुझे लगता है हम जहाँ जहाँ से डेली पढ़ते हैं, जहाँ से डेली एमसीक्यू करते हैं, तो वही एमसीक्यू कर कर के हमें तो सॉल्व होने लगते हैं। लेकिन अगर न्यू एमसीक्यू आते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होने लगता है। तो इसी वजह से मैंने दूसरे यूट्यूब से सर्च करके, तो यहाँ मेरी क्लास बाकी थी, वो क्लास भी लेती हूँ। उसके बाद फिर से मैं अपने बायो का जो मेरा रिवीजन होता है वो करूँगी। और बायो में स्टार्ट किया मैंने सेल टॉपिक से। सेल टॉपिक कहने को तो ईजी है, लेकिन अगर उसको डीपली पढ़ो ना तो उसमें कन्फ्यूज़न काफ़ी ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो जो सेल टॉपिक है उसका वो मेरा आज कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, और कन्फ्यूज़न की वजह से उसको बहुत ज़्यादा समझ समझ के पढ़ना पड़ता है। और अभी नीरू घर में ही है, तो उसको भी कभी पानी लेना, कभी पानी देना होता है, कभी खाना देना होता है। अभी उसने फिर से खाना मंगा था, तो मैं उसको खाना दी पढ़ाई पे से उठ के। तो ऐसे 2-2 3-3 मिनट बीच में से हमें पढ़ाई में से गैप भी करना होता है। लेकिन आज ना मैंने 10:30 बजे से 1 बजे तक, 1:15 बजे तक लगातार पढ़ाई की है। और पहली बार मैंने इतना कंसिस्टेंटली 3 मतलब 2-2.5 घंटा बैठ के अपनी पढ़ाई की थी। तो एक माँ को बच्चों के साथ में पढ़ाई करना इतना आसान नहीं है, काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन वही डिफ़िकल्टी के साथ हम लोग कोशिश करते हैं, वही बहुत बड़ी बात होती है। और कोशिश करने के बाद अगर हम टारगेट बनाते हैं और टारगेट पूरे हो जाए ना, अचीव हो जाए ना, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैंने जो सोचा, मैंने जो बनाया, उसको मैं पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ। और फिर मैंने ना 1 बजे से 1:15 बजे तक अपनी स्टडी की।
और फिर सर में थोड़ा हेडेक होने लगा था, तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया। और रेस्ट मेरा था कम से कम 30 से 40 मिनट का रेस्ट था। उसके बाद उठी और बच्चे भी आ चुके थे, तो बच्चों को भी थोड़ा सा मैंने स्टडी में लगा दिया। और मेरी भी जो यूट्यूब पे तब तक की क्लास हुई थी, एक बजे होती है, 2 बजे होती है, तो मैंने फिर यूट्यूब क्लास भी देखी उठने के बाद में। और तब तक मेरी पढ़ाई हो चुकी थी लगभग 3 घंटे की। और फिर मैं खाना वगैरह खाने के बाद इवनिंग के तो जो छोटे मोटे काम होते हैं, छोटे मोटे कामों में तो मेरे वही होते हैं बर्तन साफ़ करना, झाड़ू लगाना, कपड़े वगैरह निकालना, ये सब और सभी हाउसवाइफ के होते हैं। तो मैं बर्तन साफ़ करती हूँ, सारे घर को झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद में फिर से मैं अपनी स्टडी में लगूंगी। और आज मैंने जो टारगेट लिया था ना, मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि उसको अचीव करूँ। और अगर हम टारगेट नहीं बनाते हैं, टाइम टेबल नहीं बनाते हैं ना, तो उसको पूरा करने की जल्दी भी नहीं होती है। तो इसलिए कभी भी कोशिश करना चाहिए कि अपने टारगेट बनाए, टाइम टेबल बनाए और उसी को फॉलो करने की कोशिश करें। हम हाउसवाइफ पूरा 100% उसको फॉलो नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी 80 to 85% हम उसको ज़रूर कोशिश करने पर फॉलो कर सकते हैं। तो आज भी मैंने जो अपना टारगेट है उसका कम से कम 90% अचीव कर लिया है। और हम जब काम में लगे होते हैं ना, तो हमें सच में लगता है, मेरे साथ भी अक्सर पहले ही होता था कि हमें पढ़ाई करने का टाइम नहीं मिलता है, बच्चों के ही साथ में समय चले जाता है काम में ही। और ये मेरी नहीं, हर हाउसवाइफ की, हर मदर की यही होती है शिकायत कि हमें पढ़ाई करने का टाइम नहीं मिलता है। तो यहाँ अभी काम वगैरह निपटाते तक मुझे बज गया है 4:30। और 4:30 बजे तक मैंने लगभग 3.5 घंटे की 3.5 घंटा तो टाइमर में दिखा रहा है, लेकिन जो सुबह का 1 घंटा था उसको काउंट करके मैंने 4.5 घंटे की अपनी स्टडी पूरी कर ली है। और फिर अभी इवनिंग में फिर से अपने मैं स्टडी में लग रही हूँ। लेकिन अगर हम सोचेंगे कि नहीं हमें पढ़ना ही है और खुद को इतना मोटिवेट करेंगे, तो हम प्रॉपरली, अगर दिन भर भी काम होता है ना, तो हम खुद के लिए कम से कम में 4 घंटा का समय पढ़ाई के लिए निकाल सकते हैं। जैसा कि मैं खुद के लिए पहले निकाल पाती थी, और मैंने अभी टारगेट बनाया तो मैं खुद के लिए अभी कम से कम में 6 घंटे का समय निकाल पाई हूँ कल। और कल इसलिए बोला है क्योंकि आज वीडियो एडिट कर रही, पोस्ट करूँगी, और वीडियो कल का होता है। और जो मैंने टाइमर लगाया था ना, उसमें मैं एकदम प्रॉपर जैसे पढ़ना बंद कर रही हूँ तो बंद कर दूँगी, चालू कर रही हूँ तो वो टाइमर चालू कर दूँगी। इतना नहीं हुआ है, 5-10 मिनट का मेरे से आगे पीछे होते गया है, दोनों टाइम, पढ़ते टाइम भी और पढ़ाई बंद करते टाइम भी, क्योंकि मैं टाइमर को प्रॉपरली टाइमर के हिसाब से, पढ़ाई के हिसाब से टाइमर को सेट नहीं कर पाती हूँ, भूल ही जाती हूँ। और बच्चे भी अभी घर में हैं, तो वो भी ना यहीं पे खेल रहे हैं, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने शाम को 4:30 बजे से कम 6, सवा 6 बजे तक अपनी स्टडी की है। और इसके बाद ना नीरू ने मोबाइल पकड़ा था मेरा वाला, और उसका जो टाइमर है ना उसको रीसेट कर दिया। तो इसके बाद का फिर मैं टाइम पूरा प्रॉपरली जो टाइमर है उसको काउंट नहीं कर पाई हूँ पूरा, लेकिन मैंने कम से कम आज 6 घंटे की अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली थी। और किसी ने मुझसे पूछा था कि जो ऐप पे है हमारी जो कोर्स है कंप्लीट हो गया है क्या, तो कोर्स लगभग 90% कंप्लीट हो गया है, उसमें सिर्फ पेडोलॉजी की क्लास बची है। और कुछ अगर एक्स्ट्रा नोटिफिकेशन आने के बाद कुछ एक्स्ट्रा अगर उसमें ऐड होता है तो वो मैम पढ़ाएगी। तो मैंने अभी ये नोट्स बनाई है, और बच्चे भी यहाँ खेल ही रहे हैं। और अभी फिर मैं अपने इवनिंग के कामों में लगूंगी, जैसे खाना बनाना है, खाना खाना है डिनर तक। और फिर सारा काम निपटाने के बाद फिर से मैं अपनी रात को स्टडी में लग गई हूँ। तो इसी के साथ ना वीडियो भी एंड करूँगी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो थोड़ा भी पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने जो अपना टारगेट लिया था उसको मैंने कम से कम, पहला दिन है उस हिसाब से 90% कंप्लीट कर लिया है। और आगे भी जो मेरी 2 महीने की स्ट्रेटेजी है वो कैसे जाएगी, आप लोगों के साथ मैं डेली शेयर करूँगी। और अब नींद भी आ रही है, तो मैं थोड़ी देर अपनी स्टडी करती हूँ कम से कम 10 बजे तक, और उसके बाद सो जाऊँगी, क्योंकि मुझे सुबह उठना है। तो मैं कम से कम सिर्फ 10 बजे तक ही पढ़ पाती हूँ, लेट नाइट नहीं पढ़ पाती हूँ। तो बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग।